हम देखिए, जो अमेंडमेंट में लिखा है और जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीटली अलग, दो अलग चीजें हैं। जो वो बोल रहे हैं और जो वो लिख के दे रहे हैं वो अलग है। पहली बात, पहला सवाल। दूसरा, हम चाहते हैं 2023 में सर्वसम्मति से ये पास हुआ था बिना किसी कंडीशन के। 543 में से 33% रिजर्वेशन आप दे दीजिए। हमारी बस एक छोटी सी यही आपसे विनती है, और हम आपको बोलते भी हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, आप ये करिए। आपने कहा जो लिखत में वो दे दे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये तो विपक्ष का काम है ना कि अगर सरकार को कोई अमेंडमेंट करना भी है तो आप रातों रात बताएंगे, 2023 के बाद ऑल ऑफ अ सडन रातों रात जाग के बताएंगे, या आप लिखत में देंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑल पार्टी मीटिंग में बताएंगे कि ये हमारा प्रपोजल है, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। हेल्दी तरीका वही है, वही किया था ना माननीय राजीव गांधी जी ने। ईयर्स ऑफ कंसल्टेशन लगा था, ईयर्स ऑफ डिस्कशन लगा था। ऐसे रातों रात कोई बिल पास नहीं होता, और हुआ 2023 में हुआ। कह तो रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम अड़े गए। 543 में से 33% रिजर्वेशन आज दे दीजिए, और नहीं दे रहे तो उसका कारण बताइए। डिलिमिटेशन और सेंसस से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता इसे लिंक करना, तो लिंक मत करिए, लोगों को बुद्धू मत बनाइए। दैट्स व्हाट वी सेइंग। बताया तो 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बुला, वही तो हम कह रहे हैं। आगे ये होगा कि अभी हम बता रहे हैं, कल को जनता बताएगी आपके साथ प्रेस वार्ता करके कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, वो सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे? महिलाओं को 40% महिलाओं को, इतनी महिलाओं को यूपी में हम लोगों ने टिकट दिया, महिलाओं को हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये तो मैं कह रही हूँ राजीव गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की लेगेसी है, जिसको आपको फॉरवर्ड करना है आगे। हम तो कह रहे 15 लाख महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला, 40% पंचायती राज में मिला। शुरुआत किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। शुरुआत किसने करी? माननीय राजीव गांधी जी ने। आज हम उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और हम अनकंडीशनल बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 33% रिजर्वेशन दीजिए। आप देंगे 100%, हम क्या, हर पार्टी को 33% महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा। हमारी इतनी महिलाएं बैठी हैं, और भी हमारी पार्टी की महिलाएं बैठी हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अरविंद भाई खुद देना चाहेंगे रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को, क्योंकि हम चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़े। दिस इज द पार्टीज आउटलुक ना। देखिए, हर राज्य के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, वहां के समीकरण को मद्देनजर रखते हुए, वहां के कार्यकर्ता कैडर की ताकत को समझते हुए, वहां की लोकल सर्विस को समझते हुए टिकट दी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं तो एज अ महिला बात कर रही हूँ कि 33% रिजर्वेशन अगर लगा देगी सरकार, तो हर पार्टी को देना पड़ेगा। ना आपके पास वो सवाल होगा, ना मुझे वो जवाब देने की जरूरत होगी। हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन दीजिए, और मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, पार्टी कह रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आज अलग अलग लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके समक्ष आकर उन्होंने बता दिया है कि हमारी क्या डिमांड्स है। वी नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू, वी सेइंग what we are saying in the parliament, what we are saying in the press conference, what we are saying on television, what we are saying everywhere. The stand remains the same. Give the reservation right away. Out of 543 seats, 33% reservation. No one is stopping you. देखिए, बीजेपी की महिलाएं, अच्छी बात है, वो विरोध जता रही हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके खिलाफ ही चीजें हो रही हैं और उन्हीं को समझ नहीं आ रहा है, और वो विरोध कर रही हैं। किस प्रकार का विरोध है? क्योंकि हम तो उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं। अगर आज से, मैं नहीं मानती कि आज से अगर 543 सीट्स पे से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिल जाए तो कोई भी महिला आंसू बहाएगी, हर महिला खुश होगी। हो सकता है बीजेपी का वो एजेंडा पूरा ना हो, लेकिन बीजेपी की भी महिलाएं दिल ही दिल में खुश होंगी, क्योंकि आज से मिल रहा है। ये टालम टाली क्यों? ये डीले, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट वाली जो पॉलिसी है ना बीजेपी की, उससे हमें बचने की जरूरत है। और आज देश समझ रहा है कि ये डीले, डिनाई और डिस्ट्रैक्शन से आगे बढ़कर रिजर्वेशन महिलाओं को दीजिए, नौटंकी मत करिए।
ये आप ये कह रहे हैं मतलब सरकार, आई गॉट योर क्वेश्चन, मतलब सरकार ये कह रही है कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे महिलाओं को, लेकिन पहले हम नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाएंगे, पहले हम अपने हिसाब से डेटा को भी रीडिफाइन करेंगे। मतलब कंडीशंस क्यों लगा रहे हो आप? करिएगा वो, मैं नहीं कह रही वो मत करिए, हम लोग नहीं कह रहे वो मत करिए, करिएगा, वो एक एक्सरसाइज है, ड्यू है, सेंसस भी डिलिमिटेशन आप करते रहिएगा, लेकिन इस विमेन्स रिजर्वेशन बिल को उससे लिंक करने की जरूरत नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हो कि 543 सीट्स में से अगर हम 33% रिजर्वेशन दे देंगे तो पुरुषों को दिक्कत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के, और शायद भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर में गुत्थम गुत्थी हो जाएगी कि आपने तो हमारी सीट काट दी? क्योंकि हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो आज भी कह रहे 543 में से 33% महिलाओं को दे देना, आप आगे बढ़ाना, लेकिन अभी तो दे दो। अभी क्या रोक रहा है? राइट अवे आपको क्या रोक रहा है? जो इतने हताश होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन लाइव संबोधन जो उन्होंने देश के नाम करा और आंखें लाल लाल दिखाई और उनको बड़ा दुख भी हुआ, अरे दुख में आप कर दो ना। आपका मैं तो मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं देश के विपक्ष को, झूठ बोल रहा है विपक्ष की मैं डिलिमिटेशन और सेंसस से लिंक कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं तो अभी मुंह तोड़ जवाब दूंगा और 543 सीट्स में से 33% रिजर्वेशन दूंगा। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? ही इज द प्राइम मिनिस्टर, 56 इंच का सीना, वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर, अपने देश में 543 सीट्स में से 33% रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं, इतने हताश है देश के प्रधानमंत्री, देन स्टेप डाउन, यू डोंट डिजर्व टू बी द प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाट वी सेइंग। सॉरी वो, अच्छा वो जो झाल मुड़ी खाया, अब वैसे तो ये प्रेस वार्ता उससे लेने देने की कुछ है नहीं, पर मानना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दुकान पर चाहते हैं और उस दुकान के सारे डब्बे भरे हुए, आपने देखा वो पीछे सब भरा हो, जैसे फ्रेशली सब कुछ रखा गया है, सब कुछ, सब कोई दुकान में आया नहीं था सुबह से, कल से कोई नहीं आया था, सब कुछ नया टॉप पैक्ड रखा है। और बड़े दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 10 रुपए के लिए डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है। बेचारे दुकानदार को डिजिटल पेमेंट दे देते तो वो उनका डिजिटल इंडिया वाला सपना हम भी देख लेते, वो कैसे पूरा कर रहे। तो दिख ही गया, देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया है। प्रधानमंत्री है, उनको स्पेशल डिस्काउंट मिला होगा, हो सकता है कि 10 रुपए में झाल मुड़ी मिल रही है। नहीं, अच्छी बात है, उनको मिल रही है 10 रुपए में, मेरा तो वो पॉइंट नहीं, 10 क्या 20 क्या 5 रुपए, वो पॉइंट ही नहीं है ना। पॉइंट ये कि एक्सपोज हो गए वो करते हुए भी, खैर इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, आपने अच्छा पॉइंट आउट करा कि कैसे देश के प्रधानमंत्री को प्रोपोगेंडा, नैरेटिव और नाटक रचना बहुत अच्छे से आता है। बॉलीवुड यहाँ से पास ही है, पुणे से मुंबई भेज दो जरा, हो सकता है कुछ एक्टिंग का मिल जाए उनको। कहाँ की महिला? सेंट्रल का इशू है, क्योंकि तो एआईसीसी ने हमें भेजा ना हमारे साथ, हम हमारे महाराष्ट्र की बहन, वो भी आएंगे। मेरे दादा महाराष्ट्र के हैं ना, ताई आप महाराष्ट्र की हैं, ताई महाराष्ट्र की हैं, ताई महाराष्ट्र की हैं, पूना महाराष्ट्र तो है, ऑल ओवर महाराष्ट्र फिरते हैं। देखिए सबको एक काम असाइन किया जाता है। आज मुझे यहाँ का असाइन करा है, मुझे पता है कि बहुत केपेबल है महाराष्ट्र की जो महिला प्रेसिडेंट है, उनको कुछ काम दिया जाएगा। वो पार्टी का डिसीजन होगा ना कि क्या काम देना है, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। आई मीन ये इस बात से हम विमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। जसं आपण कॉर्पोरेशनला 33% केलंय, जितनी संख्या उतनी भागीदारी, तसंच आहे ना। नहीं, पर ये कोटा विद इन कोटा दे कहाँ रहे हैं? इन्होंने कहाँ विमेन रिजर्वेशन बिल में कि हम ओबीसी और एसटी विमेन को देंगे। एससी तो रिजर्व्ड है मुझे मालूम है, लेकिन ओबीसी आपको भी मालूम है, लेकिन ओबीसी और एसटी का इन्होंने ट्राइबल विमेन के लिए कहाँ बोला, ओबीसी विमेन के लिए कहाँ बोला? वो तो दे ही नहीं रहे ना। हम कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा लाइए विमेन रिजर्वेशन बिल में, महिला आरक्षण बिल में आप ओबीसी महिलाओं को भी भागीदारी दीजिए। आपने कास्ट सेंसस पहले मना कर दिया, कंप्लीटली आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर आपने पॉलिटिकली रीपैकेज करा क्योंकि आपको एक स्टेट का चुनाव दिखा, आपको लगा उस स्टेट में आपको फायदा होगा। पर आज आप
जब कास्ट सेंसस की बात कर ही रहे हैं, जब आपने विपक्ष की बात मान ही ली, कास्ट सेंसस की, राहुल गांधी जी की मान ही ली, तो पूरी मानिए ना कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आप आरक्षण लाइए, कोटा विद इन कोटा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग का हूं, अच्छी बात है, आप ही के वर्ग की महिलाओं की मदद करिए। उनको बैकवर्ड समझा जा रहा है, उनको उनका हक, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए माननीय श्री राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं। बहुत, मेरे कहना बहुत बेसिक है, और देश के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि वो उलझा देंगे। इस बेसिक में नहीं उलझेगी जनता और नहीं उलझेंगे हम। ओबीसी कोटा नहीं है। देखिए, महिला सिर्फ नासिक क्यों, मुझे लगता है पूरे देश में, पूरे देश भर में जो महिलाओं के खिलाफ शोषण हो रहा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो रहा हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है, रेसलर्स को किस प्रकार घसीट के ले जाया गया, कुलदीप सेंगर को सर पे बिठाया गया, और ब्रिजभूषण के भाई को गोद में पालकी में बिठाकर टिकट दिया गया, जिन्होंने महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करा, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार डांसर, और पता नहीं क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। संसद में खड़े होकर हमारे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कह देते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी की तो चिकने चिकने गाल हैं। तो ये टॉप टू डाउन चल रहा है। अगर ऊपर इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ गवार व्यक्ति जो एक क्रिमिनल माइंड का है, वो लड़कियों का रेप करना बहुत इजी समझेगा और बहुत नॉर्मल समझेगा, क्योंकि ये टॉप टू डाउन चल रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के सांसद, पार्लियामेंट में खड़े होकर इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर लें, तो समझ जाइए कि देश डूब रहा है और सरकार देश को डुबा रही है, महिलाओं को डुबा रही है। लेट्स स्टिक टू विमेन्स रिजर्वेशन बिल एंड हाँ, बताइए लव जिहाद क्या? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जब टॉप टू डाउन चलेगा, विषय कुठं नाही। जब टॉप टू डाउन चलेगा तो जाहिर सी बात है ना कि पूरे देश भर में, सिर्फ नासिक में क्यों, आसाम में हर दिन 19 महिलाओं का रेप होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप होते हैं और रजिस्टर नहीं होती हैं एफआईआर, बिहार में चले जाइए, महिलाओं को उठा कर किडनैप कर करके ट्रैफिकिंग करके विदेश भेज दिया जाता है। तो ये पूरे देश में चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ नासिक का या सिर्फ किसी छोटे से और किसी जिले का इशू है, तो नहीं है, ये पूरे देश में। आज आप बताइए, किसी पब्लिक बस में अगर आप जाओगे तो आपको लगता है कि आप सेफ हो? आपको नहीं लगता लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं? तो ये तो एक पूरे सोसाइटी में देखा गया है कि किस प्रकार कल्चरल चेंजेस आए हैं, किस प्रकार इस तरह की चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। तो जब सरकार की लीडिंग पार्टी के नेताओं के नाम आने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस बनाकर, विधायक के बच्चे, विधायक के बेटे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे, छोटी छोटी बच्चियों की वीडियोस बनाकर, 200 लड़कियां, उनका वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करा गया, उनका शोषण करा गया। पूछिए उनके माता पिता से, पूछिए उन बच्चियों से जिनकी जिंदगी खराब कर दी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने। लेकिन आज कोई कुछ कह ही नहीं रहा। Absolutely, it is a collective responsibility. Absolutely, it is a collective responsibility. और बिल्कुल आपने कहा, रिजर्वेशन भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे सोसाइटी के लिए सेफ्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए सर्वसम्मति के साथ 2023 में बिना किसी विरोध के पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया इस बिल का। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कलेक्टिवली ही पॉलिटिकल ग्राउंड से ऊपर उठकर देखा जाएगा, और इसके लिए भी सरकार को आने वाले समय में जल्द से जल्द सोचना भी चाहिए और चीजें भी चेंजेस लाने चाहिए। कुछ और सवाल हैं आपके महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड? झालं? आम्हाला विचारायचं। आम्हाला मुख्य आवाज नाही, कमी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुख्य सभा झाल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं आणि आपल्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून आमच्या लक्षात आलं की एका पदाधिकाऱ्यांनी एका अतिरिक्त आयुक्ताला धमकवण्याचा प्रयत्न केला
आणि आमची नंतर थोडी माहिती घेतल्यानंतर असं लक्षात आलं की एक मोठी निविदा जी काय आणण्याचा प्रयत्न केला, त्या निविदे प्रक्रियेमध्ये जे टर्म्स अँड कंडिशन आहेत, त्या टर्म अँड कंडिशन त्या पदाधिकाऱ्याच्या मर्जीप्रमाणे नव्हते आणि ते महानगरपालिकेच्या हिताचंही नव्हतं, शहराच्या हिताचं नव्हतं, म्हणून त्यांनी त्यात आक्षेप काढले. पण मी आपल्याला आज नाही, मी गेल्या अनेक वर्षापासून सांगतोय, मग तो घनकचरा बायोमायनिंगचा विषय असेल, 5-2-2 खाली बिगर निविदा प्रक्रिया राबवता आणलं. कालची मुख्य सभा जर आपण बघितली असेल तर मुख्य सभेमध्ये आपल्या लक्षात आलं असेल, एक फक्त 500 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर एक 100 कोटीचं हॉस्पिटल चालवायला बाणेरकडचं दिलंय, कॅन्सर हॉस्पिटल. 500 टनाचं घनकचऱ्याचं काम एका आमदाराच्या नातेवाईकाला द्यायचं काम केलंय. अख्खी महानगरपालिका लुटण्याचं काम चालू आहे. वारंवार आम्ही बोलतोय, आयुक्ताशी पण आम्ही भेटून, पण आजच्या तारखेला आम्ही त्या अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्ताचे आभार मानू की निदान त्यांनी आता पहिल्यांदा हिंमत दाखवली त्याच्यावर आक्षेप करण्याची. नाहीतर जे काय सत्ताधारी सांगतील ते आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त करायचे. पहिल्यांदा असं आता उदाहरण आहे की त्यावेळेला त्यांनी केलं नाही. RMC बेकायदेशीर प्लांट पाडण्याचं काम आयुक्तांनी केलं, त्या संदर्भात आम्ही त्यांचे आभार मानतोय. अशाच पद्धतीने शहराच्या हिताचं काम करावं. विरोधी पक्षनेते म्हणून काँग्रेस त्यांच्या सदैव पाठीशी राहील. धीरज घाटे यांनी ज्या वेळेला सभागृहामध्ये लव्ह जिहादचा विषय काढला तेव्हा कायद्याप्रमाणे जी मुलगी ज्याच्यावर अत्याचार झाला तिचं नाव घेता येत नाही, पण धीरज घाटेंनी तिचं नाव पुकारून तिची बदनामी केली गेली, चारित्र्यहनन केलं, जे नियमाने चुकीचं आहे. म्हणून आम्ही त्यावेळेला सांगत होतो की तुम्ही नाव घेता कामा नये. पण ते नावाला अशी ट्विस्ट दिली, तक्रारदाराचं एक नाव घेतलं आणि त्याच्यामध्ये 2 समाज कशी लढली जातील. आता त्यातली खरी परिस्थिती जेव्हा आम्ही माहिती घेतली तर जी नोटीस आली ती 16 तारखेची आली. हा प्रकार झाला तो 2 दिवसापूर्वीचा झाला. म्हणजे जो काही स्वारगेटला प्रकार झाला त्याच्या 15 दिवस अगोदर ऑनलाईन तक्रार आलेली होती, त्याच्यानंतर त्याच्यावर नोटीस गेली. आणि त्याच्यातनं एक आपल्या लक्षात येऊ द्या, घाटे साहेब असेल की भाजपचे पदाधिकारी आमचे बेकायदेशीर कामं, चुकीची कामं करत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर ह्या पद्धतीचा लव जिहादचा आरोप करायचा आणि बांधकामातल्या अधिकाऱ्यांना आत्ताच्या आत्ता निलंबित करा विदाऊट नॅचरल जस्टिस. चौकशी करायची नाही, काही करायची नाही, लगेच त्यांना. त्यासाठी आमचा त्याला विरोध होता. जर तसं असेल तर चौकशी आयुक्त करतील आणि त्यात तथ्य आढळलं तर कारवाई करतील. पण त्याला परत एक पुणे शहराची शांतता बिघडवणं, 2 समाजामध्ये वाद पेटवणं हा त्यांचा काल हेतू होता, तो आम्ही हाणून पाडला. ते सभागृहाचे प्रमुख महापौर असतात आणि महापौरांच्या आम्ही निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर महापौरांनी तो गुन्हा दाखल केला पाहिजे. नाही, आम्हाला करता येत नाही. सभागृहामध्ये जे काही तुम्ही वाक्य नाही ना, सभागृहामध्ये जर तुम्ही एखाद्याचे नावं घेता, सभागृहामध्ये एक आरोप करता, त्याच्यावर पोलीस केस होत नाही. हे विधानसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये पण तो नियम आहे. आमचं म्हणणं ते सभापती महापौर असताना आम्ही त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिलंय. आणि उद्या वाटलं जर पोलिसांनी आमची तक्रार जर घेणार असतील कायद्यावर, कारण गेल्या वेळेला सुद्धा सभागृहामध्ये अशा पद्धतीने भीमालेचे माझे वाद झाल्यानंतर आम्ही तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं सभागृहामधली जर काही तक्रार असेल तर ती महापौरांनी द्यावी लागते, नाही तर मग आयुक्तांनी दाखल देणार. महापौरांना काल आम्ही ओरली ऑन माईक सांगितलंय, तुमच्या ह्याच्यासाठी आज लेखी देतो. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.